समय और दूरी। समय और दूरी इसे इंग्लिश में टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि दूरी को डी से सूचित किया जाता है। डी से मतलब डिस्टेंस। उसी तरह समय टाइम टी से, और चाल। चाल मतलब स्पीड। इसको एस से। तो कोई भी जो साधारण फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुना समय, इसे हम लोग 7वां 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा इन सबों में पढ़े हैं। तो D बराबर क्या हो गया? T इंटू एस। T इंटू एस यानी कि समय गुना चाल, इससे दूरी निकल जाएगा। मान के चलिए एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और कह रहा है कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा या चलेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है डी बराबर टी गुना एस। इसका मतलब दूरी यदि हमको निकालना है तो समय गुना चाल करना होगा, और समय हमारे पास दिया है 2 घंटा, और 2 घंटा को 4 से गुना कर देंगे तो 8 किलोमीटर निकलेगा। यानी कि वो 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब देखिए आते हैं कि इन सब में कभी कदाल क्या होता है कि चाल मीटर में दिया रहता है, मीटर प्रति सेकंड में, और कभी कदाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है। यदि चाल को बदलना हो, यदि चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि इसको जो है मीटर प्रति सेकंड से यदि चाल को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले जानेंगे कि किसी की चाल यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर एच का मतलब आवर, आवर मतलब घंटा। तो हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में सभी लोग जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। प्रति घंटा का मतलब इसका मतलब बटा भी होता है, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, हर एक मिनट में 60 सेकंड। तो टोटल जो है 3600 सेकंड होता है। टोटल जो है 3600 सेकंड होता है। तो टोटल 3600 सेकंड होता है। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, एक जीरो कट गया, ये कट गया, हमारे पास क्या बचा 10/36। इसको यदि हम 2 से काटेंगे 5 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 18 बार में। तो ये आ गया हमारे पास 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया? चूँकि 1000 मीटर, किलोमीटर 1 किलोमीटर 1000, ये मीटर हो गया, और ये जो 1 घंटा था वो सेकंड में हो गया। सेकंड, एस से सेकंड को डिनोट करते हैं। तो इससे क्या हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह है कि यदि हमको किलोमीटर से किसमें से हम लोग चेंज किए हैं? किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज किए हैं मीटर प्रति घंटा में।
इसका मतलब यदि हमको यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो चाल को, किसको? चाल को यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसे क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। अब देखिए किसी की चाल मान के चलिए, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में देते हैं। यदि किसी की चाल कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी गाड़ी की होगी, ट्रेन की होगी, किसी की भी चाल होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आपको कहा कि इसी चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, कन्वर्ट कीजिए, ये मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? तो साधारण सा फॉर्मूला निकालें हम लोग, कुछ नहीं करना है। 90 को 5/18 से गुना कर देंगे और इसको मीटर सेकंड में निकालें हैं तो मीटर सेकंड डाल देंगे, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 18×5 = 90 और 5 × 5 = 25, ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड, ये निकल गया। ठीक इसी के उल्टा, ये तो मीटर प्रति सेकंड में निकल गया। ठीक इसी के उल्टा, यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो उसे ठीक इसका उल्टा कर देंगे। तो उसे पहले किलोमीटर प्रति सेकंड को 5/18 से गुना करने पे किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करने से मीटर प्रति सेकंड में आता था। उसी तरह मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उसको क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे, गुना करें। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए किसी की चाल यदि 25 मीटर प्रति सेकंड है, 25 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब है कि वह एक सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है। 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है? 25 मीटर। अब किसी की ये चाल है, ये किसी की चाल है। अब इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगा? तो सिंपल सा है, मैंने कहा क्या, इसको 18/5 से गुना कर देना है। ये 5 बार कट गया, 18×5 = 90। ये किस में आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में आ गया चाल? किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में ही आता है। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं। ये मेरे पास बुक है और इसमें सवाल देखिए। कह रहा है कि एक सवाल है, 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति के बराबर गति है, यानी कि कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में 22.5 मीटर है किसी की गति वो किलोमीटर में कितना होगा, किसके बराबर है? सवाल आप लोग देख लीजिए। पहला सवाल, तो आइए इसको हम बनाते हैं। क्या कह रहा था कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड है, इसको ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? चलिए इसको यानी कि किलोमीटर में बदलना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया,
इसको सीधा कुछ नहीं करना है। मीटर प्रति सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, 18/5 से गुना कर देंगे। यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट हटेगा, एक ज़ीरो आएगा। अब देखिए आसान से इसको हल करिए। 5 से इसको कटाइएगा, ये 45 बार में कटेगा। 5 चौके 20, 25। फिर इसको 5 से कटाएंगे, ये 2 बार में, ये 9 बार में। फिर ये कितने बार में कट जाएगा, ये 9 बार में। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ऊपर में 9 गुना 9 यानी कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया क्या, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, चाल आ गया किलोमीटर में। चलिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर में। देख, वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 10.5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 10.5 किलोमीटर। समय कितना है, 3 घंटा। 3 घंटा। हमको उसका चाल पता नहीं है। चलिए चाल पहले निकालते। स्पीड तो ये होता है दूरी बटा समय, यानी कि d/t। 10.5 में 3 से भाग देती है। अब देखिए यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ एक 0 आएगा। इसको कटाइए, तोड़िए पहले छोटे छोटे में। 2 से तोड़ेंगे 15 बार में, ये 2 से नहीं आएगा, सॉरी 2 से नहीं आएगा। इसको हमको 5 से तोड़ना पड़ेगा। तो 5 6 30, और ये हो गया 5 गुना 10, 21 बार। उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 21/6 आया। 3 से कटेगा तो 2 बार में, और 7 बार में, यानी कि चाल आ गया 7.5 किलोमीटर, यानी कि 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 5 घंटे में तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, 7/2। समय हमारे पास कितना है, 5 घंटा कह रहा है। तो देख लीजिए 7/35/2। 7/35 मतलब ये इसको भाग देंगे तो 17.5 किलोमीटर आएगा, यानी कि वो जो है 5 घंटे में 17.5 किलोमीटर दूरी